जय हिंद। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन होता है क्या? अगर हिंदी में इसका अनुवाद करते हैं गुरुत्वाकर्षण। आप सबने अपनी जिंदगी में हमेशा इसको सुना रहेगा, देखा ही रहेगा, लेकिन ये इनविजुअल रहता है। अब देखने की बात करते तो इनविजुअल है, कहाँ से दिखेगा? अब ये चैप्टर बोलते नहीं, ये टॉपिक जो है ये बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसको छोटे में समझा रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आएगा, इस पर आप कॉन्सेंट्रेट करिए, आपको पूरा इसमें समझ में आएगा इस वीडियो में। ठीक है, अब बात करते हैं ये गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, मतलब ग्रेविटेशन अपनी जिंदगी लाइफ में। अब बात करते हैं अपनी धरती पे। बोलते हैं दो स्मॉल जी कैपिटल जी होता है, एक स्मॉल जी और कैपिटल जी होता है। और उसको दोनों क्या होते हैं, उसकी जो संख्या होती है दोनों अलग अलग होती है। एक 9.81 मीटर पर सेकंड होती है और एक 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर होती है। लेकिन हम अब सुने रहोगे कि मार्स में जाते हो या मून पे जाते हो या कौन से भी जगह जाते हो, वहां पे ग्रेविटी काम नहीं करती। ठीक है, अब वहां पे जंप करोगे तो ग्रेविटी क्या करते, वहां पे जंप करोगे, ऊपर जाओगे, फिर जब धरती पे कूदोगे तो कम अपनी मतलब उछल जंप मारोगे तो कम कूदोगे, और वही चांद पे कूदोगे तो थोड़ा ज्यादा ऊपर जाओगे। और ऐसे ऐसे प्लेनेट पे, ऐसे ऐसे ग्रह पे जब ज्यादा कूदोगे तो निर्भर करता है आप कितने ऊपर जाते हो। ठीक है, लेकिन अब यूनिवर्स की बात करते हैं। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं। तो ब्रह्मांड में क्या ये गुरुत्वाकर्षण है? नहीं, गुरुत्वाकर्षण नहीं। अगर ऐसा आपने जंप मारा, मतलब ग्रेविटी से ज्यादा, ग्रेविटी कितना, ग्रेविटी से ज्यादा आपने जंप मार दिया, एकदम हुच के जंप मार दी ग्रेविटी से, तो आप क्या करोगे, स्पेस में पहुंच जाओगे। आपने सुना होगा कि जो अपना देखो अपना प्लेनेट है, समझिए ये अर्थ है। तो अर्थ कुछ लेयर होती है, उसको आप देखे रहोगे कुछ लेयर होती है। अब बोलते हैं कि यहाँ से क्या होता है, अगर इससे ज्यादा जम मारे तो अब क्या होता है यूनिवर्स में, मतलब देखे रहोगे जो स्पेस में जाते हैं, जैसा कि अपना रॉकेट हो गया, लॉन्च करते हैं तो क्या होता है, तो ये अपने जब अर्थ से बाहर ऑर्बिट में जाती है, अर्थ के बाहर ऑर्बिट में निकल जाती है, तो किसमें पहुंच जाती है, स्पेस में पहुंच जाती है। अब यही बात करते हैं, ये सिद्धांत अगर है, जो जहाज उड़ता है, आप सबने सुना रहेगा कि जब जहाज को उड़ाया जाता है, अब इतनी ऊंचाई पे चला जाता है तो कभी कभी क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। क्या होती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो वही एयर होस्टेस रहती है, तो बताती है कि सब चीज को कि पहनना कैसा है, सांस कैसा लिया जाता है, तो हर चीज क्या होता है, एक मशीन रहता है, वही दे दिया जाता है कि सांस लेने के लिए। तो अगर ऐसा बात नहीं करते, अगर पता चले जहाज तुम्हारा स्पेस में चला गया, सब मर जाएंगे, समझ गए? तो ये एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम समझा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की बात की, गुरुत्वाकर्षण ये होता क्या, देखो अब डेफिनेशन की बात करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनी टू ऑब्जेक्ट विथ अ मास। अब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मास पकड़ लीजिए, अगर उसका इक्वल है, समझ गए, उसका मास इक्वल है, एक दोनों को सामने रखिए, तो वो क्या करता है, आकर्षित करता है, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है। समझ गए, क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण होता है ये इनविजुअल रहता है, किसी को दिखता नहीं है। समझ गए, क्या रहता है, इनविजुअल रहता है। और इसमें दो मेन साइंटिस्ट का सिद्धांत था, दो ही मेन थे, जो एक अल्बर्ट आइंस्टाइन थे और दूसरे कौन से, आइजैक न्यूटन। समझ गए? अब देखो, अब हिंदी में बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य बल है जो वस्तुओं को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है। समझिए, कोई भी वस्तु हो, समझ, अब यहाँ पे बात करते हैं, अपना अर्थ है, ये मून है, अब एक ऑर्बिट में है, जो अपना सन। अब देखोगे हर प्लेनेट ब्रह्मांड में अगर बात करते हैं, हर प्लेनेट जो है तो एक दूसरे को, अब जो अर्थ है, समझ गए, सन अट्रैक्ट कर रहा है किसको, अपने अर्थ को, अपने धरती को। अब जो सूरज है वो क्या करेगा, किसको अट्रैक्ट करेगा, अपने अर्थ को। अर्थ किसको अट्रैक्ट कर रहा है, मून को। ऐसे ही जो सामने सामने आते हैं क्या करता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ गए? अब इक्वल मास है, कितना रहता है, इक्वल मास, याद रखना, इक्वल मास, किसी का मास कम है, किसी का मास ज्यादा नहीं। अब सब मास ज्यादा है और कम है, अट्रैक्ट करेंगे तो लड़ जाएंगे आपस में। तो वहीं पे क्या होता है, इक्वल मास होता है, M1 और M2 हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, M1 और M2। समझ गए? अगर मास, हम मास कंसीडर करोगे, आप फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में कभी भी देखो, जो मास को दिखाया जाता है किसी मास को, तो M1 और M2 शॉर्ट फॉर्म M लिख देते हैं। समझ गए? मास को क्या लिखते हैं, M लिख देते हैं। तो यहाँ पे M1 और M2। अब बात करते हैं इसकी दूरी, इसकी क्या होती है, इसकी दूरी। अब दूरी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, R। समझ गए? रेडियस, मतलब रेडियस हो गया, डिस्टेंस हो गया, जो R से हम लोग कंसिडर करते हैं। समझ गए? जो इसे हम लोग किसे कंसिडर कर देते हैं, आर से। इसका क्या होता है, डिस्टेंस, हम लोग क्या लेते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर। समझ गए? उसको दो गुना। समझ गए? अगर समझिए यहाँ पे समझिए, अगर 6 है तो 6 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 36 आ गया। ऐसा इसका क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर कर देते हैं इसकी संख्या, और इसकी भी एक कांस्टेंट नंबर होती है। समझ गए? जो आर होता है इसका भी क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होता है।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मास 1 और मास 2 आपका आ गया। जो मास 1 है, जो ऑब्जेक्ट है, ये समझिए मून है। मून किसको अट्रैक्ट कर रहा है? अपने अर्थ को, और यही अर्थ अट्रैक्ट कर रही है मून को। तो ये इक्वल आ गए, इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, समझिए, इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? लड़ेंगे नहीं। अब यहाँ पे ऑप्शन में ये भी सुना रहेगा, देखिए, अगर ये अर्थ है और ये मून, जो अपना रेडियस है ये अगर ऐसा रोटेट कर रही है, समझिए, ऐसा रोटेट कर रही है, तो वहां पे क्या बनता है? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है। क्या बन जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, समझिए, इसलिए आपस में टकराते नहीं है, यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? अब जो यहाँ पे फोर्स लग रहा था, तो हम लोगों ने फोर्स लिख दिया। अब इसको फोर्स, अब डायरेक्ट कुछ लिखेंगे, ग्रेविटी, ग्रेविटी तो लिखेंगे, तो हम लोगों ने एक साइन लगा दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल ये क्या होती है? याद रखना, एक ऐसा बना दिया तो इसको हम लोग प्रोपोर्शनल की साइन बोलते हैं। अब इस साइन को हटाना रहेगा, तो वहां जब देखो प्रोपोर्शनल की साइन हटाते हैं, तो वहां पे कुछ ऐसी चीज रखते हैं क्या, जो कांस्टेंट होती है। क्या कांस्टेंट? जो कभी चेंज ही नहीं होती। याद रखना, अगर कोई भी साइन को हटाते, अगर समझिए यहाँ पे प्रोपोर्शनल की साइन हटा दे, तो वहां पे कुछ हमको कांस्टेंट रखना पड़ता है। जैसे आपने सुना रहेगा, हम लोग के को रख देते हैं, जी को रख देते हैं, फिर स्मॉल जी को रख देते हैं, फिर उसके बाद आर को रख देते हैं। ऐसे बहुत सारी संख्या होती है जिसको हम लोग कांस्टेंट रख देते हैं। तो वहां पे हम लोगों ने प्रोपोर्शनल की साइन हटा दी, और हमने वहां पे इज इक्वल टू डाल के हम लोगों ने जी को कंसिडर कर दिया। अब जी अपना क्या था? यही ग्रेविटेशन था, जो हम लोगों ने जी को लगा ही दिया। अब जब जी को लगाते तो एक फॉर्मूला बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फॉर्मूला। क्या बन जाता है? ये फॉर्मूला याद रखना आप सामने हर जगह इसको, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठेंगे, कोई सम्स करने बैठेंगे, तो मास 1 मास 2 दे दिया रहेगा उसकी संख्या। अगर बोल दिया मास है तो ये कितना 56 किलो है, और ये बोल देगा 56 किलो ये है, तो बोल देगा ये 60 किलो है। तो यहाँ पे ऐसा समझिए, ऐसा मास दिए, ये उदाहरण के बता रहे हैं, ये हम लोग क्या, इसको उदाहरण के लिए मास 1 मास 2 दे दिया रहेगा, और आपको जी की वैल्यू हमेशा रट के ही रखना है, अपने दिमाग में इसको धसा लीजिए। जो जी की वैल्यू होती है इसको रट के रखो, इसको भूलना नहीं है। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, समझ गए? जो जी की वैल्यू है वो आपको याद रखना है, और जो M1 और M2 रहेगा, तो आपको ये दिया रहेगा, तो M1 और M2 की वैल्यू आपको यहाँ पे लगा देना है। जैसे यहाँ पे पुट कर देते हैं, अब इंग्लिश में जो सीबीएसई वाले रहते हैं तो सीबीएसई बोलेगी ना पुट कर दो, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए M1 और M2। यहाँ पे 6, यहाँ पे 16 आ गया, और यहाँ पे 56। ये जो साइन होता है याद रखना, अगर कोई भी, अब याद रखना, अब आप सुने रहोगे कि M1 है और M2 है, ठीक है? अब ये M1 है, तो यहाँ पे क्या साइन? कुछ नहीं, यहाँ ना प्लस दिख रहा है, ना भाग दिख रहा है, ना गुणा दिख रहा है, ना कुछ भी नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे क्या रहेगा? तो याद रखना, इसको हम लोग गुणा में करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस दिया रहेगा तो प्लस करना, अगर कुछ भी नहीं दिया, कोई साइन नहीं है, तो याद रखना ये गुणा में। अगर वहीं पे अगर ये डिवाइड में दिया रहेगा, कुछ इस तरीके से डिवाइड, या M1 या ऐसा M2 दिया रहेगा, तो समझ लेना डिवाइड में मतलब भाग में, समझिए। और वहां पे कुछ साइन ही नहीं दिया, तो याद रखना गुणा में मतलब मल्टीप्लीकेशन में, समझ गए? तो यहाँ पे आप मास कंसिडर कर दोगे, समझिए 60 और गुणे 56, तो यहाँ पे आप कर देना, जो आपकी आंसर निकल के आएगा ये। और जो आर स्क्वायर रहता है, इसका भी वैल्यू आपको याद रखना है, उसका ही स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर समझिए आर की वैल्यू जो दी रहेगी, उदाहरण के लिए ले रहे हैं, उदाहरण के लिए अगर आर की वैल्यू दी है, समझिए आर की वैल्यू दी है कितना, 800 के ऊपर ही रहती है समथिंग, तो यहाँ पे ये और इसका स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। स्क्वायर कैसा निकालते हैं ये भी याद रखना। अगर कैलसी यूज कर रहे हो, तो कैलसी अगर यूज कर रहे हो ना, तो उसका ही, अभी यहाँ पे देखो हम लोग बोले 6 का स्क्वायर निकालो, तो आपने क्या किया? 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है, मतलब 6 के 36, तो यहाँ पे आएगा आपका 36, तो वही आपका यही पे होता है। तो हम लोग क्या करना है? 6 का गुणा 6 में कर देंगे, तो आपका आंसर ये आता है। तो इसका भी यही करना है, इसका भी यही करना है। 86 गुणे कर दो, 86 गुणे 86 कर दो, मतलब 86 मल्टीप्लाई बाय 86, दो यहाँ पे 2 जीरो आप वापस लगा देना यहाँ पे, समझिए? तो ऐसा गुणा करके जो इसका आंसर निकलेगा, उसका जीरो आगे लगा देना। नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे भैया 2 जीरो लो ही पी लो। बहुत लोग ना गधे ऐसे होते हैं, समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे 86 मतलब 8600 8600 गुणे 8600, तो आपकी यहाँ पे क्या आएगी? स्क्वायर निकल के आ जाएगी, समझ गए? अब बात करते हैं इसके, अब बात करते यहाँ पे देखो कांस्टेंट वैल्यू, ये वैल्यू आपको याद रखना है। अब कोई एग्जाम जो होता है ना, समझिए, अभी जब एग्जाम होता है, आप सबके एग्जाम में ना ये वैल्यू दी रहती है एकदम फ्रंट पेज पे। जब इंट्रोडक्शन देखोगे, इंट्रोडक्शन के नीचे उसको वैल्यू सब कुछ दे दिया रहता है। लैम्बडा की वैल्यू हो जाती है, उसके बाद पाई की वैल्यू हो जाती है,
फिर ग्रेविटेशनल, स्मॉल जी, कैपिटल जी, आर, वेलोसिटी, ये जितने भी चीज आते हैं, जितनी भी कांस्टेंट चीजें होती है, जो मतलब फिजिक्स में जो कांस्टेंट है, चाहे फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, जो दोनों में मतलब भौतिक विज्ञान ले लो या रसायन विज्ञान ले लो, उसके अंदर क्या रहती है, कांस्टेंट वैल्यू दी रहती है, समझिए, जो चेंज नहीं होती, जो सदियों से चलती आ रही है, तो उसकी वैल्यू आपको दे रहेगी, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझिए, उसको याद रखना। अब आप सबने लॉग भी सॉल्व किया, लॉग एंड लॉग, एंटी लॉग निकालने का, ये भी आप सबने सॉल्व किया रहेगा, अगर नहीं किया रहेगा इसके ऊपर हम वीडियो बना दिए, बहुत जूना वीडियो रहेगा, वो जाके देख लीजिएगा, समझिए। तो याद रखना है, इस वैल्यू को आपको याद रखना है, 6.67 इंटू 2। और ये अब बात करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कभी चेंज ही नहीं होता, समझ गए, कभी चेंज ही नहीं होता। आप अपने दिमाग में ये भी सोचते रहोगे, क्या ग्रेविटी जिसने निर्माण किया था, निर्माण करने वाला जिसने ढूंढा था, आइजैक न्यूटन, क्या ग्रेविटी तब थी नहीं? हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी तब थी नहीं, ग्रेविटी थी। देखिए अब बात करते हैं, ये पेन अभी बात यहाँ पे समझिए, कुछ उदाहरण के लिए बताते, अगर समझिए पानी था, सिर्फ नामकरण नहीं हुआ था ना, कुछ जो चीजें होती है उसको क्या होता है, नामकरण नहीं होता, वो चीजें थी लेकिन उसका नाम नहीं दिया गया था, तो वैसा ही ग्रेविटी थी लेकिन ग्रेविटी को नाम ही नहीं दिया गया था, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया या उसके ऊपर कोई ढूंढने की कोशिश नहीं की। अब यही जनाब थे, अब इनके अंदर क्या मालूम क्या मस्ती चढ़ गई, तो इन्होंने ढूंढ के निकाल दिया आइजैक न्यूटन ने, समझ गए। अब जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, अब इनका मानना क्या है, इनका मानना ये है, E इक्वल टू mc स्क्वायर के ऊपर भी हम वीडियो बनाए, वो देख लेना। जो आपका E होता है एनर्जी होता है, m जो होता है मास होता है, और जो C होता है स्पीड ऑफ लाइट, क्या होता है इसका दो गुना, स्पीड ऑफ लाइट। अब इनका मानना ये है कि अगर दो बच्चे साथ में पैदा हुए हैं, अगर से एक क्या हुआ है, दो बच्चे साथ में लेके हम मतलब पैदा हुए हैं, उनको धरती, एक को धरती पे रख दो और एक यूनिवर्स में लेके चले जाओ, जहाँ पे यूनिवर्स होती है, मतलब अपने धरती से बाहर ब्रह्मांड में लेके चले जाओ, अच्छे से मतलब प्यार व्यार से, नहीं ऑक्सीजन ऑक्सीजन कुछ नहीं दिए, वहां बेचारा जाते मन मर जाएगा, वहां पे लेके जाओ। अब उनका कहना ये था ना, जो समय होता है ये समय पे भी निर्भर करता है, समझ गए, क्या होता है ये टाइम पे भी निर्भर करता है, मतलब डिपेंड करता है, समझ गए, ये चेंज होता है। आप सबने ये भी सुना रहेगा, जो पहले पहले टाइम पे जब जीपीएस, जो पहले टाइम पे जो जीपीएस आए थे, आप गूगल खोलते रहोगे, गूगल मैप, तो आप मैप में देखते रहोगे तो बहुत सारा एरर आ जाता था। अब एरर मतलब आपको जाना कहाँ पे, तो हम लोग हमेशा क्या सोचते हैं कि जाना है, लेकिन हम लोग शॉर्ट चीज लेते हैं, मतलब बहुत सरल तरीके से चले जाएंगे इतना दूर, मतलब यहाँ से समझ के हम लोग सोचते हैं कि एकदम गली गुल्ली गली मार के और निकल जाएंगे। तो जीपीएस यही करता था, पहले समय टाइम पे ये नहीं था, तो वो क्या करता था, ऐसा दिखा देता था कि किधर जाके हम लोग फंस जाते थे, या कोई ऐसा लोकेशन दिखाता था, हम लोग समझिए कुछ सर्च मार रहे, एक बीच में वीडियो हम देखे थे कि कोई आदमी था और बैंक सर्च मारा, तो उसको खाली रोड पे दिखा दिया कि वहां रोड पे पहुंचा दिया, तो वहां बैंक था ही नहीं। तो ऐसा पहले प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन अब इतना एडवांस हो गया, एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हम जिसको बोलते हैं, ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है जो इस पर निर्भर करती है। तो इनका मानना ये था कि समय के साथ भी ये डिपेंड करता है, समझ गए। जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, जो ग्रेविटी होती है, समय के साथ बदलती है, मतलब इस पर डिपेंड करता है, ये नहीं कि एक ही जैसा है। तो इनका बहुत सारी थ्योरी है जो हर साइंटिस्ट आते हैं, मतलब हर वैज्ञानिक आते हैं, तो एक दूसरे को क्या गलत साबित करते हैं कि ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है। तो पहले टाइम पे जो पहला माइक्रोस्कोप भी नहीं था, बहुत सारे टाइम पे जो हर थ्योरी को प्रपोज किए, हर थ्योरी को अच्छे अच्छे से बताए, इसको डिफाइन किया गया। अब यहाँ पे देखो, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन है, नहीं आइजैक न्यूटन, हाँ आइजैक न्यूटन भैया, ये देखो आइजैक न्यूटन है। अब इन्होंने बोलते हैं, हम लोगों ने सुना रहेगा, तो ये एक पेड़ के नीचे बैठे थे। अब ये कहाँ पे, पेड़ के नीचे बैठे थे। अब सुनने में आया कि एक एप्पल गिरा, अब एप्पल गिरा इनके सर पे, तब जाके उन्होंने निर्माण किया किसका, ग्रेविटी के बारे में, समझ गया, ये ग्रेविटी होती क्या है। इन्होंने हर चीज को इन्होंने थ्योरी दिया कि भैया ये ऐसी है। अगर यही गलती से अगर पाकिस्तान में बैठे होते, इनकी जगह पे एप्पल नहीं गिरता, बम बम गिरता, बम, समझ गए, और यहीं गिरता तो ये खत्म हो जाते। तो यही एक ही मुंह से निकलता, राम राम सत्य है, तो यही खत्म हो जाते, कुछ भैया इनका फायदा नहीं था। तो सर गिर जाता तो जाने दीजिए, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, सही है, जो भी किया अच्छा किया, समझिए। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया है। याद रखना, हर कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, वो दिया रहेगा, और जो ग्रेविटेशन होता है वो निर्भर किस पे करता है, टाइम पे भी, याद रखना क्या करता है, टाइम पे भी निर्भर करता है। अब देखो जो प्लेनेट है, हम लोग बोलते हैं 9 ग्रह, कितना 9 ग्रह। अब जो जितने भी ग्रह है 9 ग्रह, जैसे फिर अर्थ हो गया, मून हो गया, नेपच्यून हो गया, मर्क्यूरी हो गया, ये जितनी भी चीजें हैं, समझ गए, तो जितनी भी चीजें हैं एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते, क्या करते हैं, आकर्षित, अपने तरफ अट्रैक्ट करती, समझ गए। अब एवरी ऑब्जेक्ट, अब समझिए, अब बात करते हैं, और एवरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट, तभी जाके उसमें क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण, समझ गए। हम लोग ये अदृश्य होती है, क्या होती है, अदृश्य। अब अब यहां तक देखो, अब जो स्मॉल जी होता है, जिसको हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं, आपने ये भी सुना रहेगा ग्रेविटी। अब ग्रेविटी क्या होती है, अब
अब देखो ये पेन है, अब इस अगर हम इसको उछाल देते हैं, समझ गए, इसको उछाले और नीचे अगर इसको हम लोग मतलब आसमान में उड़ाते हैं तो कुछ समय बाद क्या करती है, आसमान में जाती है तो थोड़ा सा पोज करती है फिर नीचे गिरती है, समझ गए, ये ऊपर के फटाक से नीचे नहीं आती, थोड़ा समय के लिए क्या करती है, रुक जाती है। लेकिन अगर कोई बॉल को इतना तेज से उछाल दिया, अगर वो अपने मतलब अपने अर्थ है, अपनी धरती है, और धरती के बाहर निकल गया तो कहां पहुंच जाएगा, स्पेस में पहुंच जाएगा। क्यों, इसकी जो इसकी वेलोसिटी होती है उससे ज्यादा तेज आप फेंकते हो तो क्या होती है, धरती से बाहर निकल जाएगी, वो कहां पे पहुंच जाएगी, ब्रह्मांड में, मतलब स्पेस में पहुंच जाएगी। तो यही, हाँ, अभी कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर उछालते हो, समझ गए, अगर हमारा मास है, हमारा मास 52 किलो है या 55 किलो है या 45 किलो, तो हमको अगर उछालोगे तो वापिस हम नीचे ही आएंगे। तो हमारा क्या होता है, कौन अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटी, कौन अट्रैक्ट करता है, वो ग्रेविटी अट्रैक्ट करता है, मतलब जमीन क्या करती है, अपने को खींचती, गुरुत्वाकर्षण लगाती है। अगर इसी चीज को हम होल्ड करके रखें, या गुरुत्वाकर्षण नहीं लग रहा है इसके ऊपर, जरूर लग रहा है, हमारे शरीर के ऊपर भी गुरुत्वाकर्षण लग रहा है। अभी हम कोई फ्लोर पे खड़े हैं तो फ्लोर जो है वो हमारी धरती क्या करेगी, भाई तू नीचे आ जा, नीचे, समझ। अब जो ज्यादा ऊंचाई पे जाता है उसको घमंड हो जाता है, तो घमंड हो जाता है, भैया हमारे पास रुपया है, पावर है, ये हो है। जब सोनी की लंका जल के राख हो गई, तुम्हारा रुपया पैसा क्या, वैसे ही तो वो क्या करता है, भैया थोड़ा नीचे आ जाओ, जो सही और शांति से रहता है उसको भगवान हर चीज देते हैं, और जो ज्यादा आसमान में उठता है तो भगवान जितना दिए ना उतना छीनने में टाइम नहीं लगता। तो वैसे ही तो थोड़ा आराम से उनको क्या होता है, ग्रेविटी क्या करते हैं, पोज करते हैं, भैया थोड़ा नीचे आ जाओ। तो ऐसे ही अगर इसको हम लोग मार्कर को अगर उड़ाएंगे तो ये भी नीचे ही आएगा, समझिए। इस पे क्या लेना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू जो होती है याद रखना, आपको वैल्यू हमेशा रट लेना है। अगर वैल्यू नहीं याद होती है तो एक फॉर्मूला शीट आती है, आपको मिल जाएगा, कोई स्टेशनरी या दुकान पे जाइए, बोला फॉर्मूला शीट दे दो, तो फॉर्मूला का एक पेज आएगा, आपको उसमें सब मिला मतलब लिखा हुआ मिलेगा, जो लॉग होता है, फिर फिजिक्स का जो भौतिक विज्ञान हो जाते हैं, जो रसायन विज्ञान होगा, उसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा आपको वहां पे हर चीज, समझ गए। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा, यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया, कुछ डाउट हो कृपया करके कमेंट कीजिए। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।